यहाँ पर हम बात करें सिंक्रोनस टॉर्क ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर की जो सिंक्रोनस टॉर्क होती है वो कैसी होती है, जीरो होती है सिंक्रोनस टॉर्क। ए साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर यहाँ पर दिया हुआ है। ए साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू द इनफाइनाइट बस पावर विल डिलीवर मैक्सिमम पावर एट एंगल ऑफ। तो मैक्सिमम पावर किस एंगल पर डिलीवर करेगा, जैसे कि मैक्सिमम पावर का फार्मूला क्या हो जाता है, P इक्वल टू वी ई आर एक्स डिवाइड बाई साइन लेमडा। तो यहाँ पर अगर साइन लेमडा की वैल्यू बनानी चाहिए तभी हम मैक्सिमम बोल सकते हैं। साइन लेमडा की वैल्यू वन कब आ सकती है, जब लेमडा इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो हम कह सकते हैं पी मैक्सिमम कब होगा, जब लेमडा इक्वल टू या डेल इक्वल टू 90 डिग्री हो। द एंगल बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ नो लोड फॉर सिंगल फेज अल्टरनेटर इज। द एंगल बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ नो लोड फॉर सिंगल फेज अल्टरनेटर। तो नो लोड फॉर सिंगल फेज अल्टरनेटर के लिए यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, नो लोड अल्टरनेटर के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री होगी। जैसे आर्मेचर करंट की बात करें, आर्मेचर करंट होती है आई ए इक्वल टू 0 और वी इक्वल टू होता है ई एफ। तो इसके अकॉर्डिंग वी की वैल्यू क्या होगी, वी इक्वल टू ई आर और डेल इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ नो लोड फॉर सिंगल फेज अल्टरनेटर इज 0 डिग्री। द फील्ड वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर रिक्वायर। अल्टरनेटर के लिए जो फील्ड वाइंडिंग की जरूरत होती है, फील्ड वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर रिक्वायर डीसी सप्लाई। हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली है। तो हाई स्पीड जो अल्टरनेटर होता है उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, तो हाई स्पीड अल्टरनेटर के अंदर सिलेंड्रिकल रोटर हम यूज करते हैं। वी यूज सिलेंड्रिकल रोटर इन दी हाई स्पीड अल्टरनेटर। इन सिंक्रोनस मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट अकर एट। तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर मिनिमम आर्मेचर करंट है कब होती है, तो सिंक्रोनस मोटर की बात करें, सिंक्रोनस मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट अकर एट यूनिटी पावर फैक्टर। द सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर एज कंपेयर टू सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं सिंक्रोनस मोटर के साथ में। यूज फॉर मैकेनिकल लोड, तो जो कि मैकेनिकल लोड के साथ में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर में ज़्यादा शाफ्ट बड़ी होगी या फिर सिंक्रोनस मोटर में ज़्यादा बड़ी होगी। तो इसकी बात करें हम, तो स्मॉलर शाफ्ट इन दी सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर एज कंपेयर टू दी सिंक्रोनस मोटर फॉर मैकेनिकल लोड। स्मॉलर शाफ्ट होगी और स्मॉलर यहाँ पर स्पीड होगी, यानी सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर की स्मॉलर यहाँ पर शाफ्ट होगी और स्मॉलर यहाँ पर स्पीड होगी। नेक्स्ट देखें, जैसे टॉर्क एंगल ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज। तो सिंक्रोनस मोटर का जो टॉर्क एंगल है वो क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर का टॉर्क एंगल होता है, अब पहला तो एंगल थ्रू दी मोटर लेग बिहाइंड द सिंक्रोनस स्पीड, ये गलत है। एंगल ऑफ लेग फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ये भी गलत है। नेक्स्ट हम देखें, एंगल बिटवीन रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल्स, ये भी यहाँ पर गलत है। तो टॉर्क एंगल है सिंक्रोनस मोटर के अंदर वो 0 होता है। नेक्स्ट हम देखें, द परसेंटेज स्लिप इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज। तो परसेंटेज स्लिप क्या होती है सिंक्रोनस मोटर के अंदर, परसेंटेज स्लिप की बात करें यहाँ पर तो ये वैल्यू 0 होगी। परसेंटेज स्लिप की को इक्वली यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, अल्टरनेटर ए शेयर कर रहा है किसके साथ में, अल्टरनेटर बी के साथ में। व्हाट विल हैपन व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड। अगर ए का एक्साइटेशन इंक्रीज करता है तो क्या यहाँ पर होने वाला है, ए का एक्साइटेशन इंक्रीज करता है तो करंट डिलीवर बाई ए विल इंक्रीज एंड बी विल डिक्रीज। तो यहाँ पर करंट डिलीवर्ड बाई ए है वो इंक्रीज होगी यहाँ पर, और बी के द्वारा जो करंट है वो डिक्रीज होगी। जीरो पावर फैक्टर मेथड फॉर दी अल्टरनेटर इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। तो जीरो पावर फैक्टर मेथड है यहाँ पर, जीरो पावर फैक्टर मेथड फॉर दी अल्टरनेटर इज जनरली डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर जीरो पावर फैक्टर करते हैं। इन साइलेंट पोल
डेवलप्ड रिलक्टेंस टॉर्क अटेन द मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो रिलक्टेंस टॉर्क डेवलप होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी एंगल पर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिग्री के अंदर सिंक्रोनस मोटर यानी साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर के अंदर होगी। तो उसकी हम यहाँ पर बात करें तो एक रिलक्टेंस टॉर्क का अगर हम फार्मूला देखें, रिलक्टेंस टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? रिलक्टेंस टॉर्क का फार्मूला होता है ई पी रेफरेंस रिलक्टेंस टॉर्क इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ओमेगा एम V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 बाई एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स डी साइन 2 अल्फा। इसके अकॉर्डिंग हम देखें साइन 2 लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर साइन 2 डेल दे रखा है, साइन 2 डेल की वैल्यू बनानी चाहिए अगर हमें मैक्सिमम निकालना, वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए, यानी डेल की वैल्यू कितनी आएगी 45 हो जाएगी। If a synchronous motor is running at leading power factor, the excitation induced voltage, अगर लीडिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर रन कर रही है तो यहाँ पर इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना होगा एक्साइटेशन का, उसकी बात करें यहाँ पर तो ये हायर देन दी टर्मिनल वोल्टेज होगा। इफ द सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर इट्स एक्साइटेशन इंड्यूस्ड वोल्टेज इज हायर देन दी टर्मिनल वोल्टेज। नेक्स्ट देखें, जैसे कंसिडर ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर वर्किंग एट लैगिंग पावर फैक्टर। तो एक सिस्टम हमें कंसिडर करना है जिसके अंदर सिंक्रोनस जनरेटर है जो कि लैगिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा है। कंसिडरिंग ए सिस्टम consisting of synchronous generator working at lagging power factor, a synchronous motor working at over excited condition, और एक सिंक्रोनस मोटर है जो यहाँ पर ओवर एक्साइटेड कंडीशन के अंदर वर्क कर रही है। ये डायरेक्टली ग्रिड कनेक्टेड इंडक्शन जनरेटर जो कि यहाँ पर डायरेक्टली ग्रिड कनेक्टेड इंडक्शन जनरेटर है। कंसीडर कैपेसिटिव VAR टू बी सोर्स एंड इंडक्टिव VAR टू बी सिंक ऑफ रिएक्टिव पावर, यानी रिएक्टिव पावर का सोर्स यहाँ पर कैपेसिटिव VAR है और इंडक्टिव VAR यहाँ पर रिएक्टिव पावर का सिंक है। तो हमें यहाँ पर सही स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनस मशीन है वो डिलीवर करेगी रिएक्टिव पावर टू द सिस्टम व्हेन इट इज ओवर एक्साइटेड एंड एक्ट एज ए सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर, यानी सिंक्रोनस मशीन यहाँ पर रिएक्टिव पावर डिलीवर करती है सिस्टम के अंदर जब भी इसको ओवर एक्साइटेड की तरह यूज किया जाता है, और एक तरीके से यहाँ पर रिएक्टिव पावर के सोर्स की तरह सिंक्रोनस मशीन यहाँ पर काम करेगी। व्हेन सप्लाइड द रिएक्टिव पावर टू द ग्रिड synchronous generator work as lagging power factor and synchronous motor work as leading power factor। तो जब भी हम यहाँ पर रिएक्टिव पावर सप्लाई करेंगे ग्रिड को तो सिंक्रोनस जनरेटर हमारा लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा और सिंक्रोनस मोटर हमारी लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर इंडक्टिव जनरेटर कनेक्टेड टू द ग्रिड ऑलवेज एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर फ्रॉम द सिस्टम। तो जो भी इंडक्शन जनरेटर हम कनेक्ट करते हैं ग्रिड के साथ में वो यहाँ पर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सिंक का काम करेगा। नेक्स्ट देखें, इन सिंक्रोनस मशीन हंटिंग इज फ्ली डैम्प्ड बाई। तो सिंक्रोनस मशीन में जो हंटिंग है वो किसके द्वारा डैम्प्ड की जा सकती है? सिंक्रोनस मशीन में हंटिंग यहाँ पर कॉपर लॉस इन द रोटर के द्वारा डैम्प्ड की जा सकती है। ए 3-phase साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस। तो यहाँ पर 3-phase साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर है जो कि यहाँ पर इनफाइनाइट बस के साथ में कनेक्टेड है। इट इज ऑपरेटेड एट नो लोड एट ए नॉमिनल एक्साइटेशन। तो यहाँ पर ये ऑपरेट होगा ऑपरेटेड एट नो लोड एट नॉमिनल एक्साइटेशन। द फील्ड एक्साइटेशन ऑफ मोटर इज फर्स्ट रिड्यूस टू जीरो। तो यहाँ पर फील्ड एक्साइटेशन है मोटर का वो पहले जीरो पर रिड्यूस होगा एंड देन इंक्रीज टू इन दी रिवर्स। बस ये रिवर्स डायरेक्शन में ग्रेजुअली यहाँ पर क्या हो जाता है इंक्रीज होने लगता है। तो आर्मेचर करंट पर यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देन दी आर्मेचर करंट वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखें 3-phase सिंक्रोनस साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर दे रखी है तो इस तरीके से काम करेगा। तीन कंडीशन बनेगी यहाँ पर।
पहली कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन। इससे इधर होगा, ये होगा हमारा ओवर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन। ये होगा हमारा नॉर्मल एक्साइटेशन, फिर ये होगा हमारा अंडर एक्साइटेशन, यहाँ तक पूरा सेक्शन, और फिर यहाँ पर नॉर्मल एक्साइटेशन, और फिर यहाँ पर ओवर एक्साइटेशन। इस तरीके से वर्क करेगा। तो ये बी कर्व है सिंक्रोनस मशीन का, नो लोड की कंडीशन में है ये बी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मशीन एट नो लोड कंडीशन। तो यहाँ पर हम देखें ये क्या कंडीशन क्या बता रहा है। व्हेन द फील्ड एक्साइटेशन ऑफ मोटर इज रिड्यूस फ्रॉम नॉर्मल एक्साइटेशन। तो फील्ड एक्साइटेशन है मोटर का, व्हेन द फील्ड एक्साइटेशन ऑफ मोटर, ये आर्मेचर करंट हम देते हैं, ये वाली आर्मेचर करंट हमारी। व्हेन द फील्ड एक्साइटेशन ऑफ द मोटर इज रिड्यूस फ्रॉम नॉर्मल एक्साइटेशन टू जीरो, नॉर्मल एक्साइटेशन से यहाँ पर जीरो तक रिड्यूस होगा, तो क्या होगा, टू जीरो द आर्मेचर करंट इंक्रीज। तब ये जैसे जीरो होगा तो आर्मेचर करंट यहाँ पर देखें हम इंक्रीज हो रही है, द आर्मेचर करंट वैल्यू इंक्रीज। तो फील्ड एक्साइटेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो आर्मेचर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यहाँ से ऊपर होगा ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन ऊपर होगा। तो यानी कि व्हेन द फील्ड एक्साइटेशन ऑफ मोटर इज रिड्यूस फ्रॉम नॉर्मल एक्साइटेशन टू जीरो, द आर्मेचर करंट इंक्रीज एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट जीरो एक्साइटेशन। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, जीरो एक्साइटेशन पर, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। एट द जीरो फील्ड मोटर कंटिन्यूस रनिंग in the same direction as synchronous reluctance motor and magnetizing current is fully taken from the infinite bus. And if we increase the field current in reverse direction, अगर हम field current को reverse direction में increase करते हैं, the position of N and S pole gets interchanged and the rotor of motor slip by one pole pitch and motor again keeps running at the synchronous speed. The motor operation is same with negative field excitation एज इट विच दी पॉजिटिव फील्ड एक्साइटेशन। तो मोटर की कंडीशन यहाँ पर रन कर दी है, सेम कर दी है, चाहे पॉजिटिव फील्ड एक्साइटेशन हो चाहे नेगेटिव फील्ड यहाँ पर एक्साइटेशन हो। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज स्टेपली, देन दी आर्मेचर करंट फर्स्ट इंक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज कर रही है और फिर डिक्रीज कर रही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, जैसे दी सिंक्रोनस जनरेटर इज फीडिंग जीरो पावर फैक्टर। तो सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर द सिंक्रोनस जनरेटर इज फीडिंग एट ए जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड एट रेटेड करंट, द आर्मेचर रिएक्शन इज। तो यहाँ पर सिंक्रोनस जनरेटर है जिसके अंदर क्या है, जीरो लीडिंग पावर फैक्टर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये वाला सिंक्रोनस जनरेटर काम करेगा। द आर्मेचर रिएक्शन इज प्योरली क्या होगा, डीमैग्नेटाइजिंग होगा। जीरो पावर फैक्टर जो कि लैगिंग है यहाँ पर सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर फीडिंग एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग एट रेटेड करंट, द आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजिंग। तो ये इस तरीके से दिखाया जाएगा यहाँ पर, ये फील्ड आर्मेचर करंट के अकॉर्डिंग होगा। द सिंक्रोनस जनरेटर एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, ये यहाँ पर दिखाया गया फील्ड ई एफ होगा यहाँ पर इस तरीके से, ई आर होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट हम देखें, जैसे इन द रिलेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है, रिलेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन के रिलेशन में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। इसकी बात करें तो शॉर्ट सर्किट रेशियो जो दिया जाता है इस मशीन के अंदर, SCR शॉर्ट सर्किट रेशियो, ये होता है 1 डिवाइड बाई XA यानी एडजस्टमेंट पर यूनिट यानी रिएक्टेंस। तो रेशियो ऑफ फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेटेड वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट टू द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेटेड आर्मेचर करंट एट शॉर्ट सर्किट। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट रेशियो इज द रेशियो ऑफ फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेटेड वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट टू रेटेड आर्मेचर करंट। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ए स्टैंड अलोन इंजन ड्रिवन synchronous generator is feeding a partially inductive load. A capacitor is now connected across the load to completely nullify the inductive current. तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है जो कि कनेक्ट किया जाता है अक्रॉस द लोड टू कम्प्लीटली नलीफाई द इंडक्टिव करंट। फॉर दिस ऑपरेटिंग कंडीशन, इस ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होगा, फॉर दिस ऑपरेटिंग कंडीशन
the field current has to be reduced and the fuel input left unaltered। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्टिव पावर आउटपुट ऑफ अल्टरनेटर डिपेंड ऑन दी स्टीम इनपुट, यानी स्टीम जो इनपुट होगी उस पर यहाँ पर अल्टरनेटर का एक्टिव पावर आउटपुट डिपेंड करता है। एंड रिएक्टिव पावर जनरेटेड डिपेंड ऑन दी एक्साइटेशन, और जो भी रिएक्टिव पावर होती है अल्टरनेटर के अंदर वो एक्साइटेशन पर डिपेंड करती है। एज द एक्टिव पावर सप्लाइड रिमेन द सेम द फ्यूल इनपुट विल अनअल्टर्ड। अगर एक्टिव पावर सप्लाई सेम है तो फ्यूल पर यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होने वाला है, फ्यूल अल्टर्ड रहेगा। सिंस द कैपेसिटर टेक्स द लीडिंग रिएक्टिव पावर एंड सप्लाई द लैगिंग रिएक्टिव पावर and the net inductive power which being supplied by the alternator is completely nullified by the capacitor and reactive power is reduced. Hence field excitation of the alternator is also reduced. This means field current also reduced. So field current has to be reduced and field fuel input left unaltered. नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर दे रखा है मैग्नेटाइजिंग कर्व ऑफ द अल्टरनेटर। मैग्नेटाइजिंग कर्व ऑफ एन अल्टरनेटर इज रेटेड आर्मेचर करंट यूनिटी पावर फैक्टर पर दे रखा है, आल्सो एट नो लोड पर भी दे रखा है। नो लोड पर रेटेड आर्मेचर करंट पर रेटेड आर्मेचर करंट यूनिटी पावर फैक्टर, इन पर ये कर्व दे रखा है। द मैग्नेटाइजिंग कर्व ऑफ रेटेड आर्मेचर करंट, रेटेड आर्मेचर करंट पर जो मैग्नेटाइजिंग कर्व है 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग इज गिवन बाई, और तो 8.8 पावर फैक्टर लीडिंग किसके द्वारा दी जाएगी यहाँ पर, तो 0.8 पावर फैक्टर की बात करें यहाँ पर लीडिंग के अंदर, तो लीडिंग के अंदर ये वाला होगा। जैसे ये यूनिटी पावर फैक्टर पर दे रखा है तो लीडिंग के अंदर ये वाला होगा। एज द पावर फैक्टर डिक्रीज द ड्रॉप अक्रॉस द सिंक्रोनस रिएक्टेंस डिक्रीज। अगर पावर फैक्टर डिक्रीज होगा तो ड्रॉप है सिंक्रोनस रिएक्टेंस के अंदर वो डिक्रीज होगा। एंड थस कर्व मूव्स टुवर्ड्स द नो लोड कर्व, तो कर्व यहाँ पर नो लोड कर्व की तरफ जाएगा, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट देखें, synchronous reactance is preferred in presented alternator. Higher synchronous reactance is preferred in presented alternator because can have one can have the reduced transient current. The synchronous reactance is preferred to be higher to limit the maximum current. The synchronous reactance is preferred to be higher to limit the maximum current, and that may flow under fault or short circuit condition. A synchronous generator connected to an infinite bus is overexcited. तो synchronous generator है यहाँ पर, a synchronous generator connected to infinite bus is overexcited. Considering only the reactive power from point of the system, the machine act as a capacitor. And an under-excited alternator operated at leading power factor. अंडर एक्साइटेड अल्टरनेटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होगा, वेयर एज ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर ऑपरेटेड एट लैगिंग पावर फैक्टर। फॉर लैगिंग पावर फैक्टर ऑपरेशन द अल्टरनेटर एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर फ्रॉम द बस, और फॉर लैगिंग पावर फैक्टर ऑपरेशन द अल्टरनेटर डिलीवर रिएक्टिव पावर टू द बस। एज द कैपेसिटर इज generator of positive reactive VAR, the machine will act as a capacitor. An under excited synchronous generator connected to infinite bus, अगर कोई भी अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर है वो इन्फाइनाइट बस के साथ में कनेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पर इंडक्टर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ओवर एक्साइटेड कैपेसिटर की तरह काम करेगा, अंडर एक्साइटेड इंडक्टर की तरह काम करेगा। ड्यूरिंग हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर क्या होगा, पहली बात नेगेटिव फेज सीक्वेंस करंट आर जनरेटेड, ये गलत है। हार्मोनिक्स आर डेवलप्ड इन दी आर्मेचर सर्किट, ये भी गलत है। डैम्पर बार डेवलप्ड टॉर्क, ये यहाँ पर सही है। हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर के अंदर डैम्पर बार है वो टॉर्क डेवलप करने लग जाती है। जैसे हम बात करें ऑसिलेटिंग बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनस मशीन, क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन का ऑसिलेटिंग बिहेवियर होता है। ऑसिलेटिंग बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनस मशीन अबाउट द ऑपरेटिंग पॉइंट हैज ओरिजिन इन द मशीन स्टिफनेस। This oscillatory behavior known as hunting is highly undesirable to minimizing the hunting to tolerable level.
to minimizing the hunting and to tolerable limit and to tolerable level. Damper winding is used in the main pole of the machine and short-circuited through the end rings at both ends. As the rotor oscillates, the damper wire have relative movement with respect to the air gap flux, which causes induction of EMF and flow of current in these bars. The torque created by the bar current always opposes the relative motion and oscillatory motion of the motor about the operating point is considerably reduced in amplitude. नेक्स्ट हम देखें इन फिगर ऑफ द characteristics that corresponding to the variation of synchronous reactance of the synchronous motor with फील्ड करंट के साथ में यहाँ पर synchronous reactance के अंदर वेरिएशन दिखा रखे हैं synchronous मोटर के अंदर। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर, या इसका मतलब है कि ये कर्व के अकॉर्डिंग दिया गया कर्व सेकंड है, ये यहाँ पर बता रहा है कि वेरिएशन ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ सिंक्रोनस मोटर विथ फील्ड करंट यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये वाला वेरिएशन। तो ये हम कह सकते हैं नेग्लेक्टिंग द आर्मेचर रेजिस्टेंस द सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ सिंक्रोनस मशीन neglecting the armature resistance the synchronous reactance of synchronous machine ओपन सर्किट फेज वोल्टेज डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट फील्ड वोल्टेज है वो दिया जाएगा यहाँ पर। एंड ड्यू टू द सैचुरेशन एट अ हायर वैल्यू ऑफ फील्ड करंट and open circuit voltage does not increase linearly with the field current. So the reactance at higher value of field current, also called saturated synchronous reactance, is less than the reactance at lower value of field current, also called unsaturated synchronous reactance. The correct relation between the field current and synchronous reaction that is shown in the figure second. The torque angle of synchronous machine The torque angle of synchronous machine operating from a constant voltage bus is usually defined as space angle between. तो यहाँ पर टॉर्क एंगल है सिंक्रोनस मशीन का, टॉर्क एंगल ऑफ सिंक्रोनस मशीन ऑपरेटिंग फ्रॉम कांस्टेंट वोल्टेज। तो टॉर्क एंगल यहाँ पर जो कि सिंक्रोनस मशीन का दिया जाता है, टॉर्क एंगल ऑफ सिंक्रोनस मशीन ऑपरेटिंग फ्रॉम कांस्टेंट वोल्टेज बस इज यूजुअली डिफाइंड एज द स्पेस एंगल बिटवीन स्टेटर एमएफ वेव and resultant MF wave. Damper winding is provided in order to. तो पॉलीफेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर डैम्पर वाइंडिंग हम क्यों देते हैं? तो डैम्पर वाइंडिंग देने की वजह क्या है? स्टार्टिंग टॉर्क अगर हमें प्रोवाइड करवाना है तो हम यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग देंगे, यानी कि हम कह सकते हैं डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइडिंग हंटिंग के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग देते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए नहीं देते हैं। द डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड or the damper winding prevent the rotor hunting of synchronous motor when the rotor speed depend on the synchronous speed. So we can say the damper winding is also help in the starting of synchronous motor, but their primary function to prevent hunting. तो यहाँ पर ये चालू करने का भी काम करनी है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क भी ये देती है डैम्पर वाइंडिंग, लेकिन प्राइमरी फंक्शन होता है डैम्पर वाइंडिंग का हंटिंग को प्रिवेंट करना। तो हम इसको प्राथमिकता देंगे। बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें स्पेशल पर्पज मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।